नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है स्टडी डीपी चैनल के इस वीडियो में। पिछले हफ्ते भारत और चीन के बीच कुछ नई डेवलपमेंट हुई हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत और चीन के बीच गलवान के बाद 29-30 अगस्त को लगातार 3 दिन तक भारत और चीन के मध्य पेंगांगसो लेक के दक्षिणी किनारे पर कई दफ़ा झड़प की खबरें सामने आई हैं और तब भारत ने वहां ब्लैक टॉप की एक महत्वपूर्ण चोटी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत ने न केवल ब्लैक टॉप पर कब्जा किया बल्कि आसपास की अन्य ऊंचाइयों पर भी कब्जा जमा लिया। तो दोस्तों, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले स्टडी डीपी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस और एजुकेशन सेक्टर से संबंधित अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, लगभग 3 महीने बाद भारत की सेना ने ऐसा पराक्रम चीन को दिखाया है जिसको उसको कतई उम्मीद नहीं थी। अभी तक चीन आगे आगे चलता था और भारत उस पर रिएक्शन देता था, पर अब जस्ट उल्टा हो रहा है। भारत ने चीन की मंशा को भागते हुए प्रोएक्टिव अप्रोच से चीन से काफ़ी तेज़ और सटीक कार्रवाइयाँ करी हैं। तो हुआ कुछ यूँ है दोस्तों, 29-30 अगस्त की रात को भारत ने पहली बार एलएसी क्रॉस करते हुए स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। पहले चोटी चीनियों के बहुत काम आती थी। वह इस पर अपनी एक मॉनिटरिंग पोस्ट बनाए हुए थे जिस पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए थे, जिससे वो भारतीय सेना की हर गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखते थे। पर इन सब के बावजूद भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएसएफ ने इस चोटी पर चीनियों के आने से पहले कब्जा कर लिया। हालांकि इस मिशन में एसएफएफ के एक बहादुर जवान को भी हमें खोना पड़ा। दोस्तों, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक ऐसा बल है जो कि सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है और यह रॉ के अधीन काम करती है। हालांकि इसके जो कमांडर्स होते हैं वो भारतीय सेना से आते हैं, तो इसका मतलब एसएफएफ भारतीय सेना के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन में काम करती है। तो यहाँ एलएसी पर डोमिनेट करने के लिए पहली बार भारत ने एसएफएफ का यूज किया है, क्योंकि यह फोर्स बेसिकली तिब्बतियों, जो एग्जाइल तिब्बती हैं, उनसे ही बनाया गया है और वह पर्वतों में युद्ध करने में बहुत ही माहिर है। ब्लैक टॉप पर एसएफएफ ने न केवल कब्जा किया बल्कि वहाँ 20-30 चीनी सैनिकों को भी कब्जे में कर लिया, जिसे कि बाद में दोनों देशों की सेनाओं के कमांडरों के बीच बातचीत के बाद छोड़ दिया गया था। पर महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत पहली बार चीनियों से बातचीत पर भरोसा करना छोड़ दिया और अपने मिशन पर ध्यान देना जारी रखा। उसके 2-3 दिन बाद ही यह अपडेट आता है कि भारत ने एक नहीं बल्कि एलएसी पर लगभग 30 महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया, जिसमें ब्लैक टॉप के अलावा हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, रेचिनला, इन सब पर भारतीय झंडा फहरा दिया। देखिए, ये ऐसी हाइट्स थी जिसे चीनियों ने 1962 के दौरान ही कब्जा कर लिया था। लेकिन हाँ, एक बात थी, इन चोटियों पर चीनी सैनिक हमेशा तैनात नहीं रहते थे। ये सब चोटियाँ चीनी सैनिकों के ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरह काम करती थी। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में कब्जे करने के बाद भारतीय सैनिकों ने यहाँ पर अपनी पोस्ट बना ली हैं, जिससे कि अब भारत स्पांगुर गैप पर कड़ी निगरानी कर सकता है, क्योंकि यहाँ मोल्दो है। मोल्दो जहाँ चीनी सैनिकों का एक पोस्ट है। कभी कभी यहाँ बातचीत भी होती है चीनी निमंत्रण पर, क्योंकि यहाँ चुशुल में उसके जस्ट अपोजिट साइड अपना भारत का चुशुल पोस्ट पड़ता है, जहाँ अभी बातचीत चल रही है। लेकिन भारत ने इन सब चोटियों पर कब्जा क्यों किया? इसका एक सिंपल रीज़न है कि चीनियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो किसी भी मिस एडवेंचर को कभी भी अंजाम दे सकते हैं। तो इसको एडवांस में निपटने के लिए भारत ने एक अग्रेसिव पोस्चर दिखाया है इन सब पर कब्जा करके। यह तो बात हुई सीमा पर एक अग्रेसिव बिहेवियर की, लेकिन भारत आर्थिक मोर्चे पर भी अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। 2 दिन पहले भारत ने 118 चीनी ऐप पर अब प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें पबजी भी शामिल है। इन सब कदमों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, भारत अब चीन को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया है। इसके लिए भारत ने एलएसी पर काफ़ी पुख्ता सैन्य तैयारी पूरी कर ली है। जब चीन ने भारत के आक्रामक तेवर देखे हैं, तभी से वह बातचीत के लिए भी रिक्वेस्ट भी करने लगा। इसका उदाहरण अभी मॉस्को में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की एक बैठक में मिलता है, जहां रक्षा मंत्री के सम्मेलन में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वही फेंग की ओर से एक बैठक के लिए रिक्वेस्ट किया गया। तब जाकर भारत और चीन के बीच जारी स्टैंड अप पर एक हाई लेवल की मीटिंग पहली बार हो सकी। लेकिन चीन, जैसा कि पहले ही पता था,
बॉर्डर तनाव की सारी जिम्मेदारी भारत पर डाल दी। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री को स्पष्ट कर दिया कि भारत LAC पर स्टेटस को में बदलाव को कतई स्वीकार नहीं करेगा और अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने से भी नहीं चूकेगा। इस तरह यह बातचीत बिना किसी कंक्लूजन के समाप्त हो गई। लेकिन कम से कम सीमा विवाद पर एक समग्र बातचीत का रास्ता जरूर खुला है, क्योंकि अगले हफ्ते फिर SCO की एक विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है, जिसमें भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद पर चर्चा हो सकती है। पर चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारत को अपनी रक्षा तैयारियां लगातार सुदृढ़ करते रहना है। यही हमारी सुरक्षा की गारंटी को बढ़ाएगा। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।